हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन गोल्स। आज मैंने भारतीय संविधान सभा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और इसे स्किप बिल्कुल ही मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1924। 1924 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। यहाँ बात हो रही है स्वराज पार्टी की। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी और इसके संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में किसके द्वारा यह कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? इसका आंसर है ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग की, लेकिन अंग्रेजों द्वारा उनकी मांग को ठुकरा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? इसका आंसर है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने यह मांग की थी कि अंग्रेजों के अधीन भारत का संविधान स्वयं भारतीयों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। लेकिन जब बाल गंगाधर तिलक के सहयोगियों ने स्वराज विधेयक के प्रारूप में स्वराज विधेयक के प्रारूप में संविधान सभा के गठन की मांग की, तब ब्रिटिश सरकार द्वारा उस मांग को ठुकरा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग किस अधिवेशन में रखी गई? इसका आंसर है ऑप्शन सी फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई और इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इसका आंसर है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये दोनों ही कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? जैसा कि हम सब जानते हैं, संविधान सभा का आधार कैबिनेट मिशन था। जब कैबिनेट मिशन भारत आया, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। कितनी थी? 40 करोड़। कैबिनेट मिशन योजना में तय हुआ कि एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। इसलिए संविधान सभा में कुल 389 सदस्य सम्मिलित हुए। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 389 होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे और अगर बात करें इनके विभाजन की तो वह 3 प्रकार से हुआ। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि लिए गए, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 और देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इससे भी समझ लीजिए। जैसे कि संविधान सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन अगर बात चुनाव की करें तो वह सिर्फ 296 सदस्यों का हुआ। कितने सदस्यों का? 296 सदस्यों का। 296 सदस्य में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे
4 सदस्य कमिश्री क्षेत्र के थे। टोटल सदस्य कितने हो गए? 296। और अगर बात करें 93 सदस्यों की जो देशी रियासतों से थे, उनका चुनाव नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, इसे भी जान लीजिए। कैबिनेट मिशन योजना में तय हुआ कि देशी रियासतों जिस पर महाराजाओं और नवाबों का शासन था, वह सभी लोग संविधान सभा में डायरेक्टली सम्मिलित हो सकते हैं, यानी 93 सदस्यों का चुनाव नहीं होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं वह सभी इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? इसका आंसर है ऑप्शन बी 208। 208 सदस्य कांग्रेस के निर्वाचित होकर आए। जहां कांग्रेस को 208 सीटें मिली, वहीं मुस्लिम लीग को 73 सीटें और निर्दल दल यानी ऐसे दल जिनका संबंध किसी भी प्रकार की पार्टी से नहीं था, उन्हें 8 सीटें और छोटी छोटी पार्टियों को 7 सीटें मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर है ऑप्शन ए 33। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी 15। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली? यहाँ बात उद्देश्य प्रस्ताव की हो रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को मिली। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947 होगा। नेक्स्ट है, उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय गणराज्य की कुंजी किसने कहा था? इसका आंसर है ऑप्शन ए के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय गणराज्य की कुंजी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। अगर बात करें इस समिति के अध्यक्ष की तो वह भीमराव अंबेडकर थे और इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बेनेगल नरसिंह राव को ही BN राव भी कहते हैं और इन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप भी तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगर बात करें और सभी ऑप्शंस की तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे, JB कृपलानी झंडा समिति के और BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन ए
पश्चिम बंगाल। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 1947। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? इसका आंसर है ऑप्शन सी 299। कुल 299 सदस्य पुनर्गठन के बाद रह गए, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 थी और देशी रियासतों की संख्या 70 रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी 284। 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से 10 महिलाएं भी शामिल थी। आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय संविधान पर 10 महिलाओं ने भी हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? इसका आंसर है ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान अंशकालिक रूप से लागू हुआ। और अगर बात करें कि इस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए, तो आप इसे भी थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि इस दिन 15 अनुच्छेद लागू हुए थे या फिर 16। अनुच्छेद 394 में उन 15 अनुच्छेदों का उल्लेख है जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। लेकिन अगर हम अनुच्छेद 394 को भी जोड़ लें तो टोटल अनुच्छेद 16 हो जाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 16 होगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर है ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? बात करें भारतीय संविधान की तो इसका प्रारूप BN राव ने तैयार किया और इसका मसौदा यानी ड्राफ्ट भीमराव अंबेडकर ने। और यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने भारतीय संविधान की मूल प्रति को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा और इसे लिखने में इन्होंने इटैलिक लिखावट का प्रयोग किया और इस पूरे कार्य में इन्हें 6 महीने का समय लगा। कितना समय लगा? 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसके द्वारा सजाया गया था? जहां प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपने हाथों से लिखा, वहीं नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपने हाथों से सजाया। ये है महान चित्रकार नंदलाल बोस। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और इन 22 भागों को 22 चित्रों से, कितने चित्रों से? 22 चित्रों से सजाने का श्रेय नंदलाल बोस को जाता है और इस कार्य में इन्हें 4 साल का समय लगा। कितना समय लगा? 4 साल का समय लगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर सेट 4 के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।